आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वर्बल। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो रीजनिंग है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, रीजनिंग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास होती है वर्बल और दूसरी होती है हमारे पास नॉन वर्बल। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्बल और नॉन वर्बल होते क्या है, इनको हम वर्बली मतलब इनको हमें करके देखना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, कि किस तरीके से कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। और बात करें नॉन वर्बल की, इसमें हम इमेजेस बेस पर करते हैं, इमेजेस डायग्राम बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग का जो है टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। हाँ, इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 26 लेटर होते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ABCD लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट राइटिंग। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सब इस तरीके से जब अपने अल्फाबेट्स लिख लेंगे, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, हम 1 जैसे है, ए है हमारे पास, तो ए के नीचे हम कितना लिखेंगे 1, बी सेकंड प्लेस पे है तो 2, सी थर्ड, ऐसे इनके नीचे काउंटिंग कर देंगे। सब लोग ऐसे ही करते चलना, थोड़ा स्पेस दे देना बेटे सब लोग। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। ओके, 26 लेटर। फाइनली जो जेड है वो कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 26 प्लेस पर आ रहा है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि इनके नंबर्स आपको ये लर्न होने चाहिए। जैसे मैंने पूछा डी कौन से नंबर पर आएगा, तो आप 4 नंबर पे बताओगे। जी कौन से नंबर पे आएगा 7। ये आप सबको ओरली आपको पता होने चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको इतनी बात पूरी समझ में आ गई होगी। इसी के बाद हम ये देखेंगे कि इनको इजी मेथड में किस तरीके से लर्न किया जाए, है ना भाई। इतने सारे एकदम से तो हम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने एक रूल है हमारे पास। तो जो वो रूल है हमें कुछ याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत में ही हो जाएगा काम। जैसे रूल ये है हमारे पास, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, EJOTY। अब देखो अल्फाबेट्स में ई हमारे पास कौन से नंबर पर है, कोई बताएगा? 5 नंबर पर है, वेरी गुड। और जे हमारे पास कौन से नंबर पर है? 10। और ओ 15। और टी 20। और वाई 25। तो देखो अब हमारा इतना काम आसान हो गया कि अगर मैं ये वाला वर्ड याद कर लूँ, ई जो टी, क्या बन गया ये? ई जो टी। भाई ऐसे तो प्रोनाउंसिएट करेंगे ई जो टी।
आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अब आपको देखो इससे पहले, ई से पहले क्या आता है? डी। भाई डी का कितना हो जाएगा? 4। ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ का कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसे ही आप जे से पहले, जे के बाद, ओ से पहले, ओ के बाद, सबके पता लग जाएगी, नहीं पता लग जाएंगे ओरली अपने माइंड में? हाँ भाई बताओ, पता लग जाएंगे नहीं पता लग जाएंगे? यस भैया। ठीक है। तो हाँ, यहाँ से आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। ये एक इसका इजी मेथड होता है लर्न करने के लिए। ठीक है भाई। उसी के बाद जब आपने नोट सब लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में होपफुली, फिर हम भैया अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आपको समझना है इसमें। वो लिखना अपोजिट लेटर्स। क्या लिखेंगे? अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स में बेटे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वेरी इजी। जैसे आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ, फिर यहाँ पर जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से सब लिख लोगे पहले तो अल्फाबेट्स। अब देखो, अब हमें इनके अपोजिट अल्फाबेट्स निकालने हैं। जैसे सपोज करो जेड से हमने फिनिश किया, अब हम जेड से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ए बी, समझ रहे हो मेरी बात? डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एम आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सब लोगों को समझ में आई इतनी बात? तो आप मेरे को बोल सकते हो कि ए का अपोजिट क्या हुआ? जेड। ए का अपोजिट हमारे पास क्या हुआ? जेड। डी का अपोजिट कितना हुआ हमारे पास? वाई। ठीक है ना? ये क्या बता रहा है यहाँ पे? अपोजिट। सब लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? यस भैया। सी का अपोजिट हमारे पास क्या हुआ? एक्स। डी का अपोजिट हमारे पास डब्ल्यू। ई का अपोजिट वी। एफ का अपोजिट यू। जी का अपोजिट टी। एच का अपोजिट एस। आई का अपोजिट आर। जे का अपोजिट क्यू। के का अपोजिट पी। एल का अपोजिट ओ एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात सब लोगों को? यस भैया। ओके, ठीक है। सब लोगों का नोट हो गया बेटे कॉपी में? हो गया? यस भैया। ओके। उसी के बाद हमारे पास जो इसमें टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमारे एग्जाम में किस तरीके के आएंगे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। अब ये एग्जाम में हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं हमारे एग्जाम में किस तरीके का आएगा, तो जो सबसे पहला होता है हमारे पास टाइप्स इसका, वो होता है लेटर बेस्ड ऑन कोड। सेकंड टाइप्स होता है द लेटर कोड इन मिक्स्ड। ठीक है ना? मिक्स फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा मैं कैसे कैसे आएंगे।
फिर आएगा द कोड ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन वर्ड्स और नंबर, दिस इज नंबर। फिर द न्यू कोड established by new words। इसी के बाद जब हमने इतना डिस्कस कर लिया, अब हम इनके बेस पर क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले जो टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो है द कोडिंग ऑफ लेटर in the form of formal, in the form of letters only। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करें, अगर वो ध्यान से समझना है सबको। इफ द कोड वर्ड ऑफ टीचर, TEACHER, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है। If the code of teacher is VGCEJGT, then what would be the code word of children? Children, 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 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो ऑप्शन आपके सामने दिया वो है हमारे पास EJKNTFGP, सेकंड EJKFNTGP, थर्ड ऑप्शन EJKNF, दिस इज F, TGP, लास्ट ऑप्शन EKJNF TGP। You have to select any one right answer। तो देखना इसका आंसर किस तरीके से हमें करना है। लेट मी ओपन द न्यू स्लाइड। सब लोग इनको कॉपी में नोट कर ही लियो। देखो हमें इसमें टीचर का कोड गिवन है TEACHER। टीचर जो कोड दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है VGCEJGT, और हमें जो कोड है चिल्ड्रन का निकालना है, CHILDREN। चिल्ड्रन का कोड हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमें गिवन कोड है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो टी का सब लोग जानते ही हो आप, जैसे हमने पढ़ा टी का कोड कितना था। अगर मैं बात करूं, टी का कोड था हमारे पास, आप अपने कॉपी में अगर आपने नोट किया हो, टी का कोड कितना आया था यहाँ पर हमारे पास 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी के नीचे 20 लिखेंगे। ऐसे ही ई का कितना हो जाएगा 5, ए का 1, सी का 3, एच का कितना होता है 8, और ई का 5 और आर का 18। ऐसे ही आप वी का लिखोगे, वी का हमारे पास कितना होता है 22,
G का 7, C का हमारे पास होता है कितना 3, E का 5, J का कितना होता है 10, G का 7 और T का 20। अब इनका हम क्या करते हैं, इन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर इसका पहला लेटर देख रहे हो तो इधर भी हमें कितना पहला ही लेटर देखना पड़ेगा। 20 से 22 कब आया होगा, जब इसमें +2 किया होगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये इधर 5 है, यहाँ पर कितना है 7, इन दोनों में भी कितना प्लस हुआ होगा 2। Two. Two. तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी कितना 7, 18 में +2 करेंगे तो कितना आया 20। तो सब में ना दो दो प्लस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। Yes, भैया। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। अब ऐसे ही आप सी में अगर +2 करोगे, सी में अगर आप +2 करोगे तो कितना बन जाएगा, सी के अगर +2 करने के बाद कौन सा कोड आएगा भाई, सी के दो, सी डी और फिर क्या आएगा वो ई, +2 करने पर कितना बना ई। ऐसे ही एच, एच में 1 मिनट में इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा स्पेस देनी पड़ेगी फिर बाद में। सी में अगर हमने +2 किया तो कितना बना ई। ऐसे ही एच में +2 करेंगे कितना होगा बताइए सब लोग। एच का कोड जी। कितना होता है 8, और 8 पे +2 करेंगे तो 10, 10 किसका होता है जे। जी। समझ पा रहे हो मेरा। और आई का कोड कितना होता है 9, 9 Nine. 9 9 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 किसका कोड होता है K. के। ऐसे ही एल, एल का कोड कितना था 12. 12, 12 में +2 करेंगे तो 14, 14 किसका कोड होता है N. एन। डी किसका कोड होता है 4, 4 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 6. 6, 6 किसका कोड होता है बेटे F. एफ। और ऐसे ही आर का कोड कितना होता है 18. 18, 18 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20. 20 किसका कोड था देखो, क्वेश्चन से भी हमें कुछ हेल्प मिले। ठीक है, ए किसका कोड होता है 5, 5 में 5. 5 में +2 करेंगे तो कितना आएगा G. 7. 7, 7 किसका कोड होता है G. जी। एन किसका कोड होता है एन। 14. 14 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 16. 16, वेरी गुड। 16 में +2 करेंगे तो कितना आएगा वो 18. नहीं, 14 में +2 करेंगे तो 16 आ गया ना, 16 किसका कोड हुआ P. पी। तो हमारे पास एक लेटर बना, सबसे पहले क्या आया ई, फिर उसके बाद जे, J. के, K. एन, एफ, F. टी, P. जी, पी। G. ये कोड बन गया रेडी। Yes, भैया। तो ये कौन से ऑप्शन में देख रहे हो आप, ई, जी, के, एन, एफ, टी, जी, पी। भैया C. सी वाले ऑप्शन में देख पा रहे हो Yes, भैया। सब लोगों का, यानी आए वाला आंसर बताओ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी राइट हो जाएगा। समझ में आ गई सब लोगों को बात। Yes, भैया। Yes, भैया। ठीक है, उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आपका आंसर आपको हमें बताना है। देखते हैं कि इसका आंसर कौन बताता है। सेम पैटर्न पर है, पहले ऐसे ही कोड लिख लेना सब लोग जैसे हमने अभी बताए। इफ द कोड वर्ड ऑफ GLAXY galaxy, this is y, is written as LQFCD, then find the code of
ORBIT, orbit, ORBIT. I'm writing it again. ORBIT. Orbit code we have to tell. Option number 1, TWGNY, TVGNY, TXGMY, and third option EWGMY. Start writing. Tell me the answer. देखो इसका आंसर जो है हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जैसे GLAXY, इसका कोड हमें गिवन है क्वेश्चन में LQFCD, ठीक है ना। G का कोड वी नो वेरी वेल 7, L का जो कोड है हमारे पास दैट इज 12, A का कोड हुआ 1, X का कोड हुआ 24 एंड Y का 25। L का हमारे पास 12, इसका 17, F का कोड 6 और ये 3 एंड दिस इज 4। अब 7 से हमें 12 पे जाना है। 7 से 12 कैसे आया होगा, जब हमने +5 किए होंगे। ऐसे ही 12 से हमने 17 पर गए होंगे, यहाँ पर भी हमने +5 करे। 1 से लेके 6 पे गए, यहाँ पर भी हमने +5, और 24 से हमारे पास कितना आया 3। 24 के बाद अगर हम चलेंगे 24, 25, 26 के बाद अल्फ़ाबेट्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम वापस 1, 2, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +5 करके 24, 25, यहाँ पर आएगा, सॉरी एक और बढ़ेंगे 5 काउंट करने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर पर 3, तो ये कितना आएगा C, ठीक है। फिर ऐसे ही 25 से हम 4 पर जाएंगे, तो 25 नहीं काउंट करना है, इसके आगे 26, 1, 2, 3, 4, तो 4th नंबर पर हमारे पास आएगा D, ठीक है। इस तरीके से हमने कोड जनरेट कर लिया, सब में +5 हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जब ऑर्बिट का कोड निकालोगे ORBIT, तो सब में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करेंगे। O का जो कोड होगा वो हमारे पास 15 है, 15 में जब आप +5 करोगे तो ये हो जाएगा 20 का कोड कितना होता है हमारे पास T, तो O की जगह हम कितना लिखेंगे T। ऐसे ही R का कोड हमारे पास 18 में हमने +5 किया, कितना आएगा ये 23 जो कोड होता है वो होता है W। B का जो कोड होता है वो हमारे पास होता है 2 में +5 किया तो 7 किसका कोड होता है G। ऐसे ही I का कोड हमारे पास कितना होता है 9 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 का जो कोड होता है वो होता है N। T का कोड हमारे पास कितना है 20 में +5 किया तो कितना हुआ 25 का जो कोड होता है हमारे पास वो होता है Y। तो TWGNY ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका आंसर बताना है मेरे को कि इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन सब लोग ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना, कभी कोई छूट जाए फिर आंसर नहीं बन पाएगा। दिस इज L, HCLR, ओके, HCLR। टेल मी द राइट आंसर, विच इज द राइट। नया आंसर आप लोगों का किसी का, कुणाल का आंसर आ गया है, आप लोगों में से किसी का आंसर आया बताओ। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। तो सब लोगों को इसमें रिलेशन पता लग गया होगा। जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं LOSE का कोड दिया हुआ है हमें MQVI, दिस इज M।
एल से जो एम बना, एल के बाद क्या आता है एम, ओ के बाद ओ पी क्यू, पहले तो +1 हुआ, फिर कितना हो रहा है +2, एस टी यू वी, तो यानी यहाँ पर +3, ई से हम आई पर गए, ई एफ जी एच आई, यहाँ पे हमने 4 अल्फाबेट्स छोड़े तब हमारे पास आया, तो यानी पहले 1 प्लस करा, फिर कितना करा 2, फिर कितना 3, फिर कितना 4, तो इस तरीके से हमने पहले +1 +2 +3 +4। ऐसे ही आपको गेन, गेन का बताना है, गेन वी हैव टू टेल द कोड ऑफ गेन। तो गेन में आपको पहले जी है, जी में आप पहले +1 करोगे, जी के बाद क्या आता है एच, भाई जी के बाद कितना आ जाएगा एच, ए के बाद आप 2 +2 करके कितना आएगा सी, आई में +3 कर कर कितना आएगा एल, और एन में एन का कोड होता है 14, 14 में जब आप +4 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, 18 का जो कोड होता है दैट इज आर, तो HClR। सब लोगों ने इसी तरीके से फाइंड आउट किया होगा, यस और नो? Yes, भैया। Yes, भैया। So this is the next question. You have to tell which is the correct option. If the code word of strike STRIKE is YYVLMF, then what is the code of garden? Garden code you have to tell, and the 4 options are given below. Which is the correct you have to tell. So do this. First of all, find the relation between strike and YYVLMF. कि स्ट्राइक से जो कोड बना YYVLMF, ये कैसे बना? पहले इन दोनों के कोड, सबसे इजी मेथड ये रहता है कि पहले आप स्ट्राइक के नीचे एस को, एस का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है कितने नंबर पर आता है 19, टी 20, आर हमारे पास 18, ऐसे सब के नीचे कोड लिख लो, वाई का भी लिख लो, फिर उसमें देखो कितने कितने प्लस हो रहे हैं, कितने कितने माइनस हो रहे हैं। उसके बाद सेम वाला कोड गार्डन में लगा दीजिए, आपके पास इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन आप मेरे को बताएंगे कि कौन सा आया। उस टाइम में आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बेटे जो आप बोल रहे हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, कंफर्म कर लीजिए एक बारी, सब लोग कंफर्म करेंगे। वैसे सी ऑप्शन राइट है, सी ही ऑप्शन क्या है हमारे पास राइट है, वेरी गुड। यस भैया। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना? तो इस तरीके से यस आपको ये भैया। क्वेश्चन करने हैं।